कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 की क्लास करेंगे हम। आज हमारे जो सीडीपी की प्रैक्टिस सेट है, यानी आपको सीडीपी के जो अमृत वाले क्लास हैं वो आपको अलग से स्पेशल क्लास मिल रहे हैं। बाल मनोविज्ञान की जो क्लास है आपको सीडीपी, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी आप कहते हैं उनकी क्लास आपको अलग से डेली मिल रही है, जिसमें से पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से शिक्षण शास्त्र आते हैं, जिसमें से कंटेंट क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज जो हम करते हैं डेली क्लास अमृत वाले क्लास, ये अमृत वाले क्लास अलग से हैं। इसकी पार्ट नंबर 11 है। 500 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वीडियोस, कंटेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में 100% आने के चांसेस रहते हैं। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आते हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो आपके एग्जाम्स की पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने में मौका मिलती है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। देखिए, सीटेट 2022 की अगर हम बात करें, सीटेट 2022 में जितने भी अभ्यर्थी ऑल ओवर इंडिया में हमसे जुड़े हुए हैं, यानी हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वे सीटेट 2022 का एक व्हाट्सअप ग्रुप वहां पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप ऐड हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में अपने सभी दोस्तों से बात कर सकते हैं, यानी जितने भी इंडिया में लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं। सीटेट के 2022 के अकॉर्डिंग, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, जो भी क्वेश्चन की डिटेलिंग है, वहाँ पर एक दूसरे से सीटेट के व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। देखिए, यहाँ पर सवाल पहला आ गया है नेगेटिव वाले। आपको पता है जब भी आप नेगेटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेगेटिव वाले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने में 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन आपके गलत होते हैं। तो उन एक ऑप्शनों को आपको सही करने हैं। हम क्वेश्चन को जब भी करवाते हैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, इन दोनों के माध्यम से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। यानी कभी कभी हम ऐसा होता है कि आप बिना क्वेश्चन देखे आप क्वेश्चन ऑप्शन को यानी सॉल्व कर सकते हैं। यह पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये ऐसा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हमने आपको 40 से 50 पॉजिटिव कीवर्ड बताए हैं, 40 से 50 नेगेटिव कीवर्ड बताए हैं, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहला ऑप्शन, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ अनुभवों को परिणाम स्वरूप घटित होती है। अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थ करती है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? पेपर सेकंड का है, 2011, पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। चलिए, सीखने से संबंधित क्या राइट आंसर होंगे, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। देखिए, आज की जो क्लास होगी, जो इम्पोर्टेंट जो क्लास होगी, ये अधिगम के अर्थ एवं सिद्धांत के आधारित पर यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको अधिगम अधिगम एवं अर्थ और सिद्धांत, आपको इन टॉपिक पर यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग डेली यहाँ पर 30 क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है सी टेट की जो भी एग्ज़ाम्स, टीचिंग लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, सी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, जो भी 150 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पर 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पर सब्जेक्ट 30 नंबर, पर सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं? पर सब्जेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 30 नंबर के होते हैं। अगर पर सब्जेक्ट में हमारे जो टारगेट है 30 में से 25 अगर आप कर पाते हैं तो आपको सी टेट 2022 में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 टॉपिक होते हैं, तो 5 टॉपिक में से आप यहाँ पर 125 मार्क्स को ईजी वे में कवर कर सकते हैं। अगर आपके 125 मार्क्स नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी वीक पॉइंट पे है। 125 अगर करने हैं आपको, प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन इसके आंकड़े के पास आपको जाना होगा। इसके लिए आपको क्या करने होंगे, हमने 3 स्तंभ बनाए हैं। सबसे पहला स्तंभ क्या है? आपको पहला स्तंभ में 3 स्तंभों में से सबसे पहला आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर बताई जाएगी, उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पर आपको हो गए लेक्चर क्लास, आपको यहाँ पर अटेंड करनी चाहिए। तीसरा, आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये तीनों करने के साथ 125 प्लस मार्क्स यहाँ पर हम 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें, इसको हम गेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो थी बातें। अब सवाल आता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने का। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे?
सबसे पहला, सीखने से नेगेटिव है तो 3 ऑप्शन सही देख लेते हैं। व्यवहार का अध्ययन सीखना, व्यवहार का अध्ययन सीखना सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी सीखना जो अनुभव और व्यवहार का अध्ययन दोनों चीज़ों यहाँ पर होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं। अनअधिगम भी सीखने का हिस्सा, ये भी सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के अंतर्गत मध्यस्थ करती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर अगर अनुभव, यहाँ पर क्या होता है, अगर प्लस अनुभव प्लस व्यवहार होता तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनुभव नहीं है, सिर्फ व्यवहार है, तो ये ऑप्शन गलत होंगे। आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ गलत वाले को सही करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होता है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, सूचनाओं को याद करने और पुनःस्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने करने में विद्यार्थियों की भूमिका पर बल देता है। पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। देखिए, अगर बात करें पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो हम लोग जो क्लास चालू करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के एक साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर पेपर सेकंड के जो क्वेश्चन आते हैं वो एक स्टेप बेहतर लेवल के आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में थोड़े कंफ्यूज कर सके, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर फर्स्ट थोड़ा बेहतर आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, पेपर सेकंड के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी रखनी होगी। पेपर सेकंड की अगर आप तैयारी करते हैं तो अन्यथा पेपर फर्स्ट तो इजी वे में बेहतर तरीके से निकल ही जाते हैं। सवाल ध्यान से समझिए, अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप यहाँ पर हमें बताइए आपके 30 में से जो हमारी टारगेट है मिनिमम 25 वो कर पाए हैं या कर पाते हैं, यानी अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका राइट आंसर देखते हैं। अनुकरण की भूमिका पर रचना बल देती है, सही हो जाएगा। सूचनाओं को याद, जहाँ पर भी क्या करना है, याद करना है, स्मरण करना है, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, यानी ये चीज़ें गलत हो जाएगी। प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देती है, ये भी सही हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए है। देखिए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देती है। जहाँ पर बात करें शिक्षार्थियों की भूमिका, यानी विद्यार्थियों की जो एक्टिविटी होती है, यहाँ पर शिक्षार्थियों की भूमिका मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब सवाल आता है कि ऑप्शन ए भी सही था, तो ये सही होता, लेकिन ज़्यादा बेहतर बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है अगर ऑप्शन नंबर डी इतना बेहतर तरीके से नहीं पूछा जाता तब। चलिए बात करते हैं आगे। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। पेपर फर्स्ट 2011। अब सवाल आता है, बच्चे जब सीखते हैं, बच्चे जब सीखने की शुरुआत करते हैं तो उसके माता पिता की भूमिका सबसे क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, राइट आंसर बताने हैं क्या होगा। तो अग्रोन्मुखी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगी? अग्रोन्मुखी, आगे बढ़ के, ठीक है। क्या यहाँ पर हो जाएगी? आगे बढ़ के, आगे बढ़ कर। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है बच्चों की सीखने की, जब बच्चे सीखते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उनमें आगे बढ़कर सीखने की भूमिका को निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई नहीं है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब अगर आप सी टेट 2022 की ही तैयारी करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप या यूपी टेट की बात करते हैं, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, राजस्थान जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा भी होने वाली है, चाहे वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बंगाल टेट होने वाली है उसकी तैयारी करते हैं, बिहार, झारखंड, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से सी टेट की एग्ज़ाम देते हैं और अपने स्टेट लेवल की टीचिंग की तैयारी करते हैं, वे सभी शिक्षक भर्ती के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट की गिनती में आती है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की गिनती में आती है। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा।
छोटे विद्यार्थियों की बात करते हैं, कौन सी पठन कठिनाई होती है, कौन सा पठन कठिनाई नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में ऐसी कठिनाई छोटे विद्यार्थियों को नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, वायाकोस्की, पावलोव, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। पेपर फर्स्ट 2011। आपको पता है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, क्या या सूझ का सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमने लेक्चर क्लास में करके रखा है, नोट्स में भी हमने करके रखा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बस अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो 4 से 5 दिनों में पूरी सीटेट की नोट्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप बेहतर तरीके से लेक्चर को देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियो की जो भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, लेक्चर क्लास हो, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादी महोदय ने दिया था। गेस्टाल्टवादी में कौन कौन होते हैं, कौन कौन मनोवैज्ञानिक है, कौन कौन मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने हैं, आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। व्यवहारवादी, विकासवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। अवलोकनीय व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार याद है आपको? प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे तो ये भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, तो सीरीज जब करवा रहे थे तो वहाँ पर अवलोकन वाली चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो अवलोकन वाली व्यवहार कौन होते हैं? ऐसे व्यवहार जो क्या होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इन क्वेश्चनों के साथ नहीं होती है। जब बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थितियों में अनुक्रिया करता है, इससे संबंधित है सीखने का तत्परता, सीखने का प्रभाव, सीखने का अभिवृत्ति नियम, सीखने का सादृश्य नियम। पेपर फर्स्ट 2011। सवाल अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद आप जो राइट आंसर दीजिएगा वो अच्छी तरीके से दीजिएगा। सबसे पहला सवाल, जब बच्चा अतीत के परिस्थितियों में, यानी पास्ट की यहाँ पर बात की गई है, किसकी बात की गई है? यहाँ पर पास्ट की बात की गई है। अनुक्रिया के आधार, अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थितियों में अनुक्रिया करता है, ठीक है। नई परिस्थितियों में अनुक्रिया करता है, तत्परता का नियम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रभाव का नियम बिल्कुल नहीं होगा, अभिवृत्ति का नियम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सादृश्यता का नियम। लेक्चर क्लास में डिटेल में बात हो चुकी है। सीखना समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है चारों दिशाओं से। सीखना क्या होता है? चारों दिशाओं से, दिशाओं से, ठीक है। या फिर चहुमुखी, चहुमुखी ठीक है, हो सकता है। जब वास्तविक दुनिया को वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। कक्षा में अवधिवार परीक्षा को अपेक्षाकृत ध्यान दिया जाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण करें। पेपर फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है। सवाल पूछा है सीखना समृद्ध तब हो सकता है जब, यहाँ पर बच्चे कब हो सकता है जब बच्चे खुद से क्या हो, एक्टिव हो और वास्तविक दुनिया से यानी रियलिस्टिक से जुड़ा जाए, रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा जाए। तो जब आप के बच्चे वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे, उदाहरणों को साथ लाएंगे, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये भी क्या है? एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक दुनिया, अंतःक्रिया है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या बनाए? सुगम। शिक्षक का जो कार्य होता है वे सुगम होता है, ना कि सिर्फ एक सुगम करता होता है, हेल्पर होता है शिक्षक। शिक्षक एक सहायता करता हो, शिक्षक ना मालिक है ना ही कुछ और है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, जब बच्चे वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे तो बेहतर सीखेंगे, जब बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो बेहतर सीखेंगे। जब बच्चे सीख रहे होंगे, सीखने के संबंध में शिक्षक उसे सुगम बनाएंगे तो वे बेहतर सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब
पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है तो वह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। सवाल पूछा है नेगेटिव, सवाल अगर नेगेटिव पूछा है तो 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत। तो ध्यान से इसका राइट आंसर बताइए, क्या सही क्या गलत क्या कुछ होने वाले हैं। इसका राइट आंसर देखिए, शून्य स्थानांतरण आपको याद करना होगा, ये गलत हो जाएगा, जो गलत होगा वो आपको सही हो जाएंगे। नकारात्मक स्थानांतरण जब नहीं है तो नकारात्मक स्थानांतरण सही होगा। निरपेक्ष स्थानांतरण जो नहीं है तो निरपेक्ष स्थानांतरण सही होगा। सकारात्मक स्थानांतरण जो नहीं है तो सकारात्मक स्थानांतरण सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक कार्नेटिक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया है व्यवहार का करना पक्ष में आता है, व्यवहार का करना कौन से पक्ष में आता है, ये चीज़ें बताना है। व्यवहार जब आप करते हैं तो सीखने के गतिक कौशल में, व्यवहार जब करते हैं, गतिक का मतलब होता है अपनी सेंसरी चीज़ों को एक्टिविटी करना, ठीक है, एक्टिविटी करना। तो जब आप सीखते हैं तो वहाँ कुछ एक्टिविटी होती है, एक्टिव करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सीखने का है? व्यवसायिक, भावात्मक, अनुभवी, आध्यात्मिक। पेपर फर्स्ट 2012। चलिए लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके लिए लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हैं, यानी 4 में से 2 ऑप्शन को हम डिलीट कर देंगे, 2 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे जिनको आपको यहाँ पर सही करके बताने हैं। पहले तो सीखने का कौन सा क्षेत्र है? देखिए, आध्यात्मिक सीखने का क्षेत्र नहीं है, व्यावसायिक सीखने का क्षेत्र नहीं, व्यावसायिक होगा। भावात्मक सीखने का क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। तो अब व्यवसाय में सीखते हैं या अनुभव में सीखते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव के आधार पर आप सीखते हैं। किसके आधार पर सीखते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनुभव के आधार पर आप सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? वायगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी उससे को रिलेशन करता है। ऑप्शन ए है बच्चे उन बच्चों के संगति में श्रेष्ठतम रूप सीखते हैं जिसकी बुद्धि लब्धांक से कम होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने की सहायता देनी चाहिए। सहयोगात्मक समस्या समाधान 2012 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। वायगॉस्की इन संबंध में किससे निहितार्थ रखते थे? क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर आपको हिसाब से बताने हैं। देखिए, अगर वायगॉस्की की बात करें तो बच्चे की संगति या बच्चे की सुसंगति की बात यहाँ पर बुद्धि लब्धांक वायगॉस्की से संबंधित बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा वायगॉस्की ने कभी नहीं कहा। लेक्चर क्लास जब हम कर रहे थे तो हमने डिटेल में बात किया था कि बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उसके दत्त कार्य देना चाहिए, ऐसा वायगॉस्की ने कभी नहीं कहा। बात करते हैं आगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों में सहायता मिलती है, ऐसा भी वायगॉस्की ने कहा। वायगॉस्की ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग कई बार आती है और हर बार आती है। एक बार अगर आप एक सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कौन सा और संकेत करती है? स्कैफोल्डिंग यहाँ पर कौन से और में संकेत करती है? सीखने के वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का पता लगाना, अनुरूपी शिक्षण। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। स्कैफोल्डिंग क्या है और क्या नहीं है? देखिए, अस्थायी सहयोग के बारे में स्कैफोल्डिंग जब भी बात की जाए तो अस्थायी सहयोग के बारे में बात की जाती है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जहां पर होगी तो वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की सूचना विश्लेषण का प्रयोग लाई गई है? पहचान करना, वर्णन करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना। पेपर फर्स्ट 2013।
यहाँ पर संज्ञानात्मक क्रिया की बात की गई है, ठीक है। कोग्नेशन कोग्नेशन की बात यहाँ पर की गई। जब भी आपको कोग्नेशन की बात की गई तो पहचान आप किससे करते हैं, वर्णन आप किससे करते हैं, अंतर आप किससे करते हैं, वर्गीकरण आप किससे करते हैं। जो चीज़ें मानसिक क्रिया के द्वारा होती है वे संज्ञानात्मक क्षेत्र के रूप में आती है। तो यहाँ पर बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या हो जाती है। जब भी आप किसी को पहचान करते हैं तो ये याददाश्त की क्षेत्र है। वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको पढ़ने, स्किल, दिमाग, बुद्धि की बात आती है। जब आप ज़्यादातर एक दूसरे में डिफरेंट करते हैं यानी अंतर स्पष्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको संज्ञान की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। पठन, संशोधन, प्रतिरूपण, प्रकृति, अनुकूलन। पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत याद रखेंगे। क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन राइट आंसर आप जल्दी बताइए। अगर आपसे नहीं होता तब हम आपको राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। देखिए, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा गया सिद्धांत है, ठीक है। उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इस प्रकार वो अधिगम के बारे में बालक समाज में व्यवहार करता है, एक दूसरे के साथ सीखता है। तो जब भी बालक एक दूसरे के साथ सीखता है तो प्रतिरूपण के बारे में राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। एक दूसरे के जब सीखेंगे तो प्रतिरूपण के बारे में बात होगी। एल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। पुनरावृत्ति, प्रतिधारणा, सार को दोहराना, स्वचिंतन। पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए। एल्बर्ट बेंडूरा वाला लेक्चर क्लास आप देखेंगे तो राइट आंसर बस आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में राइट आंसर चूज कर पाएंगे। देखिए, सामाजिक एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अवलोकन के सिद्धांत को जब बात करेंगे तो प्रतिरूपण पहले वाले क्वेश्चन में बताया। प्रतिरूपण का जस्ट समाना जो अर्थ होता है प्रतिधारणा होती है। तो प्रतिरूपण और प्रतिधारणा दोनों एक दूसरे से को संबंध करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अध्यापिका ने दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति से ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। एक लड़की है, अध्यापिका ने उसको कोई वर्क दिया है, कोई कार्य दिया है, लेकिन वो अकेले नहीं कर पाते। जब किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है, सहयोग जब उसे मिलती है तो वो उस कार्य को बिल्कुल सही रूप से कर लेती है। तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पार्श्व चिंतन, सहारा देना। पेपर फर्स्ट 2015। कई बार क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चनों को हम डिटेल में कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे यहाँ पर पूर्व क्या होती है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ये बिल्कुल नहीं हो जाएगी क्योंकि पूर्व में सीखा गया ज्ञान को यहाँ पर नहीं लाया गया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। पार्श्व चिंतन, वे भी यहाँ पर नहीं होगा। तो सहारा देना, पुष्पा अकेले कोई वर्क जो बेहतर रूप से नहीं कर पाती, किसी के सहारे के साथ वो बेहतर रूप से कर लेती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कथनों में से आप किससे सहमत हैं। अधिगम केवल तभी होता है जब वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। बी हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब घटित होता है जब हो सकता है जब तक कि उसका अंकों के रूप में बाह्य रूप आकलन नहीं कर लिया जाता। पेपर सेकंड 2015 का क्वेश्चन है। चलिए 96 का राइट आंसर बताइए। किससे सहमत है। ऑप्शन एक पूछना है। अधिगम तब, केवल आ गया, केवल का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है गलत, नेगेटिव टैग बटा गलत हो जाएगा। अधिगम एक सामाजिक संस्कृति के परिवेश में घटित होता है। जो भी आप सीखते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब आप सीखते हैं तो अपने समाज, अपने परिवेश, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर सीखते हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। सीखना क्या है, सीखने में संवेगों से स्वतंत्र है।
सीखना एक संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने में संवेग को प्रभावित नहीं होती है। संवेग से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित होता है। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। सीखना क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? राइट आंसर बताइए। अगर बात करें संवेगों से स्वतंत्र है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा ये गलत हो जाएगा। सीखने वाले को संवेगों प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल नहीं प्रभावित करती है, ये गलत हो जाएंगे। संवेगों से छीन छीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगी। सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? रटकर याद कर कर सीखना, अनुबंधन द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, अर्थ निर्माण करना। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं? रटकर और याद कर कर? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप रटेंगे, याद करेंगे, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, या सीधा सीधा गलत हो जाएगी। अब सवाल आता है अनुबंधन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, अर्थ निर्माण के द्वारा। ये तीन चीज़ें आपके सामने हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में अपना राइट आंसर बताइए। जब कोई चीज़ें आप सीखते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होना चाहिए? अर्थ का निर्माण होना चाहिए। अगर आप अर्थ का निर्माण करेंगे तो आप बेहतर रूप में उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आप 30 में से कितने कर पाए? हमारी टारगेट है 25। उसको आप क्या कर पाए हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अगर आप पर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन करते हैं तो 5 सब्जेक्ट की एग्जाम्स होती है, तो 125 जो हमारी टारगेट है उसको हम कंप्लीट रूप से कर पाएंगे। तो चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? अपने कितने राइट आंसर कर पाए उसको ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कंप्लीट नोट्स के लिए। बात करते हैं 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। तो कैसी क्लास लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इससे बेहतर क्लास और चाहिए, यानी आपको और बेहतर तरीके से सीखने की ज़रूरत है? क्या आपने और बेहतर तरीके से सीखने की इच्छा है? तो अपनी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर व्हाट्सएप पर्सनल कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, नई सेशन, नई क्वेश्चन, नई बेहतर एनर्जी के साथ। थैंक यू।